आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन्स कैसे मालूम किया करते हैं ये सीखेंगे। डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन्स को आइटरेटेड इंटीग्रल में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं ये आज हम नहीं सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन्स की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है भला। इससे पहले हम जब डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास जो रीजन्स थे वो रेक्टेंगुलर रीजन्स थे, जिनकी बाउंड्रीज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस थी। आज हम जनरल रीजन्स की बात कर रहे हैं। जनरल रीजन्स में हम किस तरह से डिफाइन करते हैं आइटरेटेड इंटीग्रल को, हम स्टेट कर रहे हैं इस वक्त फ्रोबेनियस थ्योरम और उसकी स्ट्रॉन्गर फॉर्म स्टेट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गर फॉर्म हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास रीजन्स हैं वो जनरल रीजन्स हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का जो कि कंटिन्यूस है ऑन ए रीजन R, और जो रीजन R है वो कुछ इस तरह का रीजन है जिसको बिलो साइड से जो कर्व बाउंड कर रही है वो y = g1x है, जिसको जो अबव साइड से कर्व बाउंड कर रही है वो y = g2x है। लेफ़्ट साइड से इसको एक वर्टिकल लाइन x = a बाउंड कर रही है और राइट साइड से इसको एक वर्टिकल लाइन x = b बाउंड कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है येलो रंग का, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है। हम इसके लिए जो इस वक्त डबल इंटीग्रल डिफाइन करने लगे हैं हम उसको कहते हैं यूजिंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस। और अगर हमारे पास कोई रीजन R इस तरह से डिफाइन हो कि उसमें जो x है वो ग्रेटर इक्वल टू a और लेसर इक्वल टू b हो। x ग्रेटर इक्वल टू a का मतलब है x इक्वल टू a वाली वर्टिकल लाइन की राइट साइड पे हो। x लेसर इक्वल टू b का मतलब है x इक्वल टू b वाली वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड पे हो। और y ग्रेटर इक्वल टू g1x, इसका मतलब है बिलो साइड से इसको y इक्वल टू g1x वाली कर्व जो है वो बाउंड कर रही हो। y लेसर इक्वल टू g2x का मतलब है इस रीजन को अपर साइड से y इक्वल टू g2x वाली कर्व जो है वो बाउंड कर रही हो। और ये जो दो फंक्शंस हैं y इक्वल टू g1x और y इक्वल टू g2x, अगर ये कंटिन्यूस हो ऑन दिस डोमेन a टू b, अगर ऐसा है तो हम इस लिख सकते हैं जिसमें हम इनर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इसकी y की जो लोअर लिमिट होगी वो ये बिलो साइड से बाउंड करने वाली कर्व का y इक्वल टू g1x में g1x होगी, और y के रिस्पेक्ट से जो अपर लिमिट होगी वो ये जो इसको कर्व अपर साइड से बाउंड कर रही है, इसमें जो y की वैल्यू है y इक्वल टू g2x, वो g2x इसकी अपर लिमिट होगी। बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x आउटर इंटीग्रल, और उसमें लिमिट्स होंगी x की a से b तक। इस रीजन R के ऊपर अगर हमने डबल इंटीग्रल f(x, y) dA को एवेल्यूएट करना है तो हम इसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं कि इनर इंटीग्रल हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, जिसकी लोअर लिमिट कर्व y इक्वल टू g1x हो, जिसकी अपर लिमिट अपर साइड वाली कर्व y इक्वल टू g2x हो, और बाद में आउटर इंटीग्रल में हम इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें और x की लोअर लिमिट लेफ्ट साइड वाली वर्टिकल लाइन x इक्वल टू a हो, और जो अपर लिमिट है x के रिस्पेक्ट से वो राइट साइड से बाउंड करने वाली वर्टिकल लाइन का x इक्वल टू b में से b हो। इस तरह से हम इस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R को एवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर रीजन R इस शेप का हो कि x ग्रेटर इक्वल टू a और लेसर इक्वल टू b हो, और y ग्रेटर इक्वल टू g1x और लेसर इक्वल टू g2x हो, और g1 और g2 जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस हो ऑन द डोमेन a टू b। इसी तरह से अगर हम जिस कंटिन्यूस फंक्शन f(x, y) का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R मालूम करना चाहते हैं और रीजन R इस तरह का है कि उसको लेफ्ट साइड पे एक कर्व x इक्वल टू h1y बाउंड कर रही है, राइट साइड से एक कर्व x इक्वल टू h2y बाउंड कर रही है, बिलो साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू c बाउंड कर रही है, और ऊपर वाली साइड से
हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू डी बाउंड कर रही है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि रीजन R हमारे पास इस साइड का हो तो हम इस रीजन R के ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई का जो डबल इंटीग्रल है वो एवेल्युएट करते हैं। किस तरह से कि इनर साइड पे हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हैं, जिसकी लोअर लिमिट लेफ्ट साइड वाली कर्व h1y होती है, जिसकी अपर लिमिट राइट साइड वाली कर्व h2y होती है, जिसकी y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हुए लोअर लिमिट y इज इक्वल टू सी होती है और अपर लिमिट y इज इक्वल टू डी होती है। अगर आपके पास जो रीजन R है वो इस तरह से है कि उसमें y की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू सी और लेसर इक्वल टू डी हो, x की वैल्यू h1y से ग्रेटर इक्वल और h2y से लेसर इक्वल हो, h1 और h2 कंटिन्यूअस फंक्शंस हो क्लोज इंटरवल c से d पर, तो डबल इंटीग्रल को इस तरह के आइटरेटिव इंटीग्रल में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। और करने की बात यह है कि अगर हमारे पास x की लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट हों और y की लिमिट्स जो है वो वेरिएबल हों, तो हम पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। आउटर इंटीग्रल में जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट्स होनी चाहिए। और अगर हमारे पास y की लिमिट्स कांस्टेंट हो और x की लिमिट्स वेरिएबल हों, तो हम इनर साइड पे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और आउटर इंटीग्रल जो है वो y के रिस्पेक्ट से लेंगे, क्योंकि y की लिमिट्स कांस्टेंट हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे रीजन्स R देखेंगे जिनको हम दोनों तरह के आइटरेटिव इंटीग्रल्स की मदद से सॉल्व कर सकते होंगे, यानी वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से या हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से। इंटीग्रल कैसे सॉल्व किया करेंगे वो तो आपको आता ही है। कैसे डिसाइड किया करेंगे कि हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से इंटीग्रल सॉल्व करें या हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से इंटीग्रल को सॉल्व करें, ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें मालूम होता चला जाएगा। कुछ रीजन्स तो ऐसे होंगे जिनको हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते होंगे, कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जिनको हम सिर्फ एक तरीके से सॉल्व कर सकते होंगे और दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। लेकिन कोई सा भी मेथड अडॉप्ट किया जाए, सबसे पहले हमें रीजन की शेप के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब तक हमें रीजन की शेप नहीं पता, हमें रीजन नहीं मालूम, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम इसको किस मेथड से सॉल्व करें। इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि हमने कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रल को वैल्यूएट करना है, सबसे पहले कुछ रीजन्स को स्केच करना सीखते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 15.2। याद रहे हम थॉमस की बुक के एडिशन 14 को फॉलो कर रहे हैं और इस वक्त एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 to 8 हैं उनके अंदर हमने डिस्क्राइब्ड रीजन को स्केच करना है। हमें रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन दिए गए हैं, हमने उन रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन को स्केच करना है। 1 to 8 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रीजन है उसमें x ग्रेटर इक्वल टू 0, x लेसर इक्वल टू 3, y ग्रेटर इक्वल टू 0 और y लेसर इक्वल टू 2x है। x की लिमिट्स कॉन्स्टेंट्स हैं, y की लिमिट्स में एक साइड पे कांस्टेंट है और एक साइड पे वेरिएबल है। ज़रा हम इसका स्केच देखते हैं। पहले मैं इसमें स्केच करने लगा हूँ इस रीजन को जिसमें x ग्रेटर इक्वल टू 0 और x लेसर इक्वल टू 3 है। इसमें से पहले लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री x इक्वल टू 0 जो है हम इसको स्केच करेंगे। याद करें x इक्वल टू 0 किस तरह की लाइन है। x इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है जिसपे x 0 होता है? y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। जब भी x सम कांस्टेंट हो तो वो हमेशा वर्टिकल लाइन हुआ करती है। तो x इक्वल टू 0 पे हमारे पास y एक्सिस बन रहा है, ये हम y एक्सिस को स्केच कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 से हमारे पास ये वर्टिकल लाइन बन रही है। अब इसके बाद हम इसकी जो राइट साइड वाली वर्टिकल लाइन है उसको स्केच करते हैं। राइट साइड वाली जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास x इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 3, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनेगी x इक्वल टू 3। ये हम x इक्वल टू 3 वाली वर्टिकल लाइन जो है उसको स्केच कर रहे हैं। इसके बाद ये जो y की लिमिट्स हैं, y की दोनों बाउंड्रीज को हम स्केच करते हैं। हमारे पास जो y की लोअर बाउंड्री है वो y इज इक्वल टू 0 है।
y इज इक्वल टू 0 किस तरह की कर्व होगी। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आए तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ करती है, और y इज इक्वल टू 0 हमारे पास x एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास x एक्सिस के ऊपर जो है ये लाइन बन रही है। और अब y के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास अपर लिमिट है, जो अपर कर्व है जिसमें y लेसर इक्वल टू 2x है, हम y इज इक्वल टू 2x वाली कर्व को स्केच करना चाहते हैं। y इज इक्वल टू 2x वाली कर्व किस तरह की है। लीनियर इक्वेशन हो तो उससे हमेशा स्ट्रेट लाइन बना करती है। y इज इक्वल टू 2x से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है। 0 0 जो है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 2x जो है वो बेसिकली हमारे पास ओरिजिन में से पास करती हुई ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। हमने जो सारी बाउंड्रीज हैं वो स्केच कर ली हैं। लेफ्ट साइड पे ये बाउंड्री है वर्टिकल, राइट साइड पे ये वर्टिकल बाउंड्री है, लोअर साइड पे हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अपर साइड पे ये वाली बाउंड्री y इज इक्वल टू 2x जो है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, और ये वाली जो ट्राइंगल है ये हमारे पास इस वक्त रीजन है जिस रीजन R के लिए हमने इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो ये वो शेडेड रीजन है जो इन इनइक्वालिटीज से बन रहा है। जब तक हमें रीजन R का स्केच नहीं मालूम होगा हम उसकी लिमिट्स मालूम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजन्स जो है वो स्केच करवा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें y ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू 1 इसकी कांस्टेंट लिमिट्स हैं, और x की लेफ्ट वाली लिमिट कांस्टेंट है और x की राइट वाली लिमिट जो है वो वेरिएबल है। ये रीजन किस तरह का स्केच बनेगा, इस रीजन को ज़रा स्केच करते हैं। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 0 वाले रीजन को स्केच करते हैं। आपको याद हो गया होगा कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। y इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास स्केच है। नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं। y की जो हमारे पास अपर लिमिट है उसमें y इक्वल्स टू 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ स्केच करते हैं। y इज इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और वो लाइन होगी जिसमें y की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये हमने y की लोअर लिमिट वाला ग्राफ भी स्केच कर लिया, y की अपर लिमिट वाला ग्राफ भी स्केच कर लिया। अब हम बात करते हैं x की। जो x की लेफ्ट लिमिट है उसमें x हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 स्केच करते हैं। x इज इक्वल टू 0 हमने पिछले रीजन में भी स्केच किया था। x इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास y एक्सिस है, तो ये x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है हमारे पास जिसमें y एक्सिस आ रहा है। और x की जो राइट लिमिट है उसमें हमारे पास x लेसर इक्वल टू साइन इनवर्स y है, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y का ग्राफ स्केच करते हैं। और x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y का ग्राफ कैसे स्केच किया जाए, बेसिकली ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, बस इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि इस इन्वर्स साइन फंक्शन में जो रेंज होती है वो हमारे पास -π/2 से π/2 तक हुआ करती है। तो इसका ग्राफ जो स्केच होगा वो -π/2 से π/2 के दरमियान होगा। हम y इज इक्वल टू साइन x जो है उसके ग्राफ को स्केच करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन x या x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y का ग्राफ जो है वो हमारे पास ये वाली कर्व बन रही है हमारे पास। और अब हमने ग्राफ की सारी बाउंड्रीज स्केच कर ली हैं, और ये वाला जो पार्ट बन रहा है ये वाला पार्ट हमारा रीजन है। तो ये वाला पार्ट जिसको हमने येलो कलर से शेड किया है ये हमारा रीजन है, जिसको दिया गया है इस फॉर्म में कि y ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y लेसर इक्वल टू 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 0 और x लेसर इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये वाला हमारा पार्ट जो है वो इसका रीजन है। हमने मुख्तलिफ रीजन्स को स्केच किया है, और अगर रीजन का स्केच हमारे पास मौजूद हो तो हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कैसे मालूम किया करते हैं। उसके लिए हम सीखने लगे हैं कि अगर हमने वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का तरीका अख्तियार करते हुए जो डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R है उसकी लिमिट्स मालूम करनी हो तो कैसे मालूम की जाएंगी। फ़र्ज़ करें हम एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन R, और हम इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं इस इंटीग्रल को
कि इनर साइड पे हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करें और आउटर साइड पे हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करें। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि रीजन को स्केच किया जाए और बाउंड्रीज को लेबल किया जाए। अगर फ़र्ज़ कर लें हमने ये रीजन स्केच कर लिया है और हमने बाउंड्रीज को लेबल कर लिया है। ये इसकी लोअर बाउंड्री है y इज इक्वल टू g1x, ये इसकी अपर बाउंड्री है y इज इक्वल टू g2x, ये इसकी लेफ्ट साइड पे बाउंड्री है x इज इक्वल टू a और ये इसकी राइट साइड पे बाउंड्री है x इज इक्वल टू b। रीजन हमने स्केच कर लिया है। हम इस इंटीग्रल की लिमिट्स जो है वो मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मालूम करना चाहते हैं y की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। y की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे जो रीजन r को कट कर रही हो और इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y हो। ये हमने एक वर्टिकल लाइन या कह लें वर्टिकल रे ली है जो इस रीजन r को कट कर रही है और इसमें डायरेक्शन हमने शो की है इंक्रीजिंग y की तरफ। एक ऐसी लाइन स्केच करने के बाद हम मार्क द y वैल्यूज वेयर लाइन एंटर्स। देखेंगे ये कि लोअर साइड पे कौन सी बाउंड्री को कट करते हुए ये रे जो है इस रीजन में एंटर हो रही है। अगर ये रे नीचे से मूव करती हुई आ रही है तो जब ये रे इस रीजन में एंटर हो रही है तो किस बाउंड्री को कट कर रही है। ये जिस बाउंड्री को कट करेगी वही इस इंटीग्रल में इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट होगी। इस वैल्यू को हम एज ए लोअर लिमिट ले लेंगे। यहाँ पे ये इसको कट कर रही है y इज इक्वल टू g1x वाली बाउंड्री पे, तो g1x जो है वो हमारे पास इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे ये कि कहाँ पे ये रे जो है अपर बाउंड्री को कट कर रही है। अपर साइड पे ये रे इसको किस जगह पे कट कर रही है, अपर साइड पे जिस जगह पे कट कर रही है यहाँ पे वो y इज इक्वल टू g2x है और g2x को हम इसकी अपर लिमिट ले लेंगे। तो जो इनर इंटीग्रल है जिसमें हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर आपने रीजन स्केच कर लिया है और आप उसकी लिमिट्स मालूम करना चाहते हैं तो आप एक वर्टिकल लाइन लेंगे जो इस रीजन को कट कर रही हो, अपर साइड पे इसके एरो हो इंक्रीजिंग y की डायरेक्शन में। अगर ये रे नीचे से आ रही है तो ये नीचे से आते हुए इस रीजन में जब एंटर होगी तो जिस बाउंड्री को कट करेगी उस बाउंड्री की इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू g1x है तो g1x इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। और ये रे जब इस रीजन को लीव करेगी, यहाँ पे ये इस रीजन को लीव कर रही है, इस रीजन को लीव करते हुए ये जिस बाउंड्री को कट करेगी वो y इज इक्वल टू g2x है, तो g2x जो है वो इसकी अपर लिमिट आ जाएगी y की। और अब x की लिमिट्स कैसे मालूम करेंगे? x की लिमिट्स मालूम करने के लिए इमेजिन कर लेंगे कि जो लाइन L है वो लेफ़्ट पे मूव कर रही है। इस लाइन L को लेफ़्ट पे मूव करेंगे, लेफ़्ट पे मूव करते जाएंगे और ये बात नोट करेंगे कि लेफ़्ट मोस्ट कहाँ पर ये इस रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है। लेफ़्ट मोस्ट ये इस वक्त x इज इक्वल टू a वाली लाइन के ऊपर इस रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन L को लेफ़्ट पे मूव करें। जैसे जैसे आप इसे लेफ़्ट पे मूव करते जाएंगे देखेंगे ये लेफ़्ट मोस्ट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस रीजन को। जहाँ पे लेफ़्ट मोस्ट इस रीजन को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वही हमारे पास x की लोअर लिमिट होगी। x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a जो है वो इसकी लोअर लिमिट है। हमारे पास x इज इक्वल टू a इसकी लोअर लिमिट है। अब हम ऐसा करेंगे, अब अज्यूम करेंगे कि हम इस लाइन L को राइट पे मूव करवा रहे हैं। इस लाइन को अगर हम अज्यूम कर लें कि राइट पे मूव करवा रहे हैं तो राइट साइड पर राइट मोस्ट ये जिस जगह पर इस रीजन को कट कर रही है वहाँ पर जो x की वैल्यू है वही हमारे पास इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। तो राइट मोस्ट पोजीशन जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी रीजन R को वो इस वक्त हमारे पास x इज इक्वल टू b है। x इज इक्वल टू b राइट मोस्ट है जहाँ पर ये इस रीजन R को इंटरसेक्ट कर रही है। तो x इज इक्वल टू b में ये जो b है हमारे पास ये x के रिस्पेक्ट से अपर लिमिट हो जाएगी। इस तरह से अगर हमारे पास रीजन का स्केच मौजूद हो तो हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए उसको इनर साइड पे इनर इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और y की लिमिट्स मालूम करेंगे
और आउटर इंटीग्रल में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे और x की लिमिट्स मालूम करेंगे। लिमिट्स मालूम करने का मेथड क्या है ये मैंने सिखा दिया उस वक्त जब हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करें। जब हम इनर साइड पे y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करें और आउटर साइड पे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करें और आउटर साइड पे जो लिमिट्स आएँ वो कांस्टेंट नंबर्स आएँ, इनर साइड पे जो है वो चाहे वेरिएबल लिमिट्स आएँ। ये दोनों ज़रूरी नहीं है हमेशा वेरिएबल लिमिट्स हों, दोनों कांस्टेंट भी हो सकती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट भी हो सकती हैं। अगर तो ये दोनों लिमिट्स y की कांस्टेंट आ जाए तो फिर तो रेक्टेंगुलर रीजन होगा, कम से कम एक वेरिएबल होगी तो फिर जनरल रीजन की बात हो रही होगी, और यहाँ पे हम इस वक्त जनरल रीजन्स की बात कर रहे हैं। लिमिट्स कैसे लिया करते हैं इसको अप्लाई करके देखते हैं हम एक क्वेश्चन के अंदर। एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 9 to 18 में ये जो हमारे पास डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर है एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, इसको हमने राइट करना है वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करके और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करके। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड अभी आज हमने नहीं सीखा है, आज हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मेथड सीख रहे हैं। तो आज हम सिर्फ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की जो लिमिट्स हैं वो कैसे मालूम करेंगे, इस इंटीग्रल को हम कैसे आइटरेटेड इंटीग्रल की शेप में लिखेंगे वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस के मेथड की मदद से, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 to 18 हम कर सकते हैं। इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये रीजन उसने हमें खुद दिया हुआ है और हमने ये जो डबल इंटीग्रल है एफ एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन आर, इसको सॉल्व करना है वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस के मेथड से। उसके लिए हमने पहले इनर साइड पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी है और y की लिमिट्स हमारे पास क्या आएंगी, उसके लिए हमने लेनी है एक वर्टिकल लाइन जो इस रीजन को कट कर रही हो। ये लाइन इसको लोअर साइड पे किस बाउंड्री पे कट कर रही है वो देखेंगे। इस रीजन की हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं उनमें ये लोअर साइड पे जो हमारे पास बाउंड्री है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अपर साइड पे जो बाउंड्री है वो y इज इक्वल टू 8 है। लेफ्ट साइड पे जो बाउंड्री है वो x इज इक्वल टू 0 है और राइट साइड पे जो बाउंड्री है वो यही वाली कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम इस वक्त देखना ये चाहते हैं कि y की लिमिट्स क्या हैं। उसके लिए हमने ये वर्टिकल लाइन ली जो इस रीजन को कट कर रही है। ये लोअर साइड पे जिस बाउंड्री पे कट कर रही है उसका जो y है वो इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट होगी और लोअर साइड पे जो इसकी बाउंड्री है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, उसमें y एक्स क्यूब के इक्वल है तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो एक्स क्यूब होगी। अब अपर लिमिट की बात करते हैं। यही जो वर्टिकल लाइन है ये अपर साइड पे इस रीजन को जिस बाउंड्री पे कट कर रही है वो ये वाली बाउंड्री है और इस बाउंड्री के लिए जो y की वैल्यू है वही हमारे पास इस इंटीग्रल की अपर लिमिट है और यहाँ पे y इज इक्वल टू 8 जो है वो है इसकी अपर बाउंड्री, तो y की वैल्यू इसमें 8 है। इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट जो है वो 8 आ गई। अब हम आउटर इंटीग्रल लेंगे और आउटर इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसके लिए x की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम इस रे को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे और देखेंगे ये कि लेफ्ट मोस्ट ये कहाँ पर इसको कट कर रही है और लेफ्ट मोस्ट ये इसको इस जगह पर कट कर रही है और इस जगह पर x की वैल्यू जो है वो 0 है। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है लेफ्ट मोस्ट पे इस लाइन को लेफ्ट पे मूव करवाने पे वही x की लोअर लिमिट है, तो x की लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे 0 है। अब इसी लाइन को हम राइट पे मूव करवाएंगे। अगर हम इस लाइन को राइट पे मूव करवाएं तो ये कहाँ पर आखिरी दफ़ा इस रीजन को कट करेगी, ये इस जगह पर इस रीजन को आखिरी मर्तबा कट करेगी और जब यहाँ पे ये आखिरी दफ़ा इसको कट करेगी तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू होगी इस लाइन के लिए वही हमारे पास इसकी अपर लिमिट होगी और यहाँ पे वो वैल्यू हमें आसानी से पता नहीं चल रही है। ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन राइट पे मूव करवाते हुए आखिरी मर्तबा रीजन को कट कर रही है। इस पॉइंट का जो x आएगा वही हमारे पास इस वक्त x की अपर लिमिट होगी और ये वाले पॉइंट को हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। ये वाली कर्व
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये वाली कर्व y इज इक्वल टू 8, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट बन रहा है, और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही हमारे पास x की अपर लिमिट है। यानी अब हमें सॉल्व करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो कर्व्स का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का और y इज इक्वल टू 8 का। कैसे मालूम किया जाए? बहुत आसान बात है, दोनों में y की वैल्यूज को इक्वेट कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाए? 8 को लेफ्ट पर ले आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब बन जाएगा। इसके फैक्टर्स बना लेंगे, एक फैक्टर x माइनस 2 बनेगा और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक बनेगा। वो जो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उससे x की वैल्यूज निकालेंगे तो वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और x माइनस 2 को इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से कि हम 8 को लिख लें 2 का क्यूब, और इसके बाद कहें कि पार सेम है तो बेसिस भी सेम होंगी, x इज इक्वल टू 2। ये अच्छा मेथड नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, लेकिन इस मेथड से भी सॉल्व करें तो एक रूट x इज इक्वल टू 2 आता है, बाकी इमेजिनरी रूट्स आते हैं, और इमेजिनरी रूट्स की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए था, और वो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ये जो मेरे पास x की वैल्यू 2 आई है, इस वर्टिकल लाइन को जब हमने राइट पे मूव करवाया था तो ये राइट मोस्ट इस रीजन को जिस जगह पर कट कर रही है वो x की वैल्यू 2 हमारे पास इस वक्त इस इंटीग्रल में x की अपर लिमिट है। x की अपर लिमिट 2 हो गई। हमने इस इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज किया है, जिसमें इनर हमने इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से ली है और आउटर इंटीग्रेशन हमने x के रिस्पेक्ट से ली है, और ये y और x की जो लिमिट्स हैं वो हमने कैसे मालूम की हैं वो सारा यहाँ पे प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया है, और वो लिमिट्स हमने मालूम की हैं। अब अगर हमें ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई भी मालूम हो तो हम इसको आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से हम किस तरह से किसी रीजन की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, किस तरह से उस डबल इंटीग्रल को हम आइटरेटेड इंटीग्रल में शिफ्ट करेंगे, जिसमें इनर इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी और आउटर इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी। इनर इंटीग्रल की लिमिट्स में वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है, आउटर इंटीग्रल की लिमिट्स में हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम किसी वक्त किसी रीजन को आइटरेटेड इंटीग्रल में शिफ्ट करें और उसके आउटर इंटीग्रल में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो तो इसका मतलब होगा हम उसको उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसे फिर हमें वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की बजाय हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल करके करना होगा, या अगर हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की मदद से आउटर इंटीग्रल में वेरिएबल लिमिट्स आ रही हैं तो हमें उसे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मेथड की मदद से सॉल्व करना होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से डबल इंटीग्रल को कैसे आइटरेटेड इंटीग्रल में सॉल्व करते हैं और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे मालूम किया करते हैं वो सीखेंगे।